हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विज्ञान बाय दिव्यांश पे। आज हम लोग रिडक्शन का फिर से एक नया टॉपिक लेके आए हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसको हम कहते हैं रोज़ेनमंड रिडक्शन। क्या पढ़ने वाले हैं आज हम लोग? रोज़ेनमंड रिडक्शन। रोज़ेनमंड रिडक्शन रिडक्शन में क्या होता है? हम अल्काइन लेते हैं और हम अल्कीन बनाते हैं। अल्काइन से अल्कीन, ठीक है। उसमें हम लोग लेते हैं रोज़ेनमंड कैटलिस्ट। रोज़ेनमंड कैटलिस्ट क्या होता है? H2PdBaSO4। और लिंडलार कैटलिस्ट भी ले सकते हैं, H2PdCaCO3। इसमें होता क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम इसमें देखेंगे, रोज़ेनमंड रिडक्शन में हम लोग अल्काइन से अल्कीन पे बनाते हैं। अभी तक हम लोग जो देखे थे कि अल्काइन से अगर हम कोई अल्काइन लेते हैं, इससे पहले कि हम लोग वीडियो में ये देखे थे कि हम लोग जो अल्काइन लेते हैं वो अल्काइन को हम H2PdPtNi किसी किसी भी मेटल के प्रेजेंस में अगर हम रिडक्शन कराते हैं तो H2 क्या होता है? ये अल्कीन बनाता है। ये अल्कीन बनाता है। अल्काइन से क्या बनाता है? अल्केन बनाता है। अल्काइन से अल्केन बनाता है। और सॉरी, अल्काइन से अल्कीन बनाता है, फिर अल्केन बना लेता है। दो बार हाइड्रोजन दोनों कार्बन पे जुड़ता है और क्या बना लेता है? अल्केन बना लेता है। लेकिन रोज़ेनमंड कैटलिस्ट में क्या है? अगर हम चाहते हैं कि अल्काइन से हम अल्केन बनाए, बट सॉरी, अल्काइन से हम अल्कीन बनाए और उसको फर्दर रिडक्शन होने ना दे, मतलब अल्केन बनने ना दे, तो हम अगर चाहते हैं कि अल्काइन से हम अल्कीन पे ही रोक दे, हम अल्केन बनने नहीं दे, अल्केन बनने नहीं दे, तो हमको जो कैटलिस्ट यूज़ करना पड़ेगा वो रोज़ेनमंड कैटलिस्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा। कौन सा कैटलिस्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा? रोज़ेनमंड कैटलिस्ट या लिंडलार कैटलिस्ट। लिंडलार कैटलिस्ट किसको बोलते हैं? H2PdCaCO3। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यही है कि अल्काइन से अल्कीन पर रिडक्शन होकर रुक जाता है, फर्दर इसका रिडक्शन नहीं होता है। मतलब हम ये कहेंगे कि अल्केन नहीं बनता है। और इस हम यहाँ तक अभी तक H2PdPtNi से देख रहे थे कि अल्काइन से दो बार हाइड्रोजन एक जुड़ता है, यहाँ पर एक बार यहाँ, और ये दोनों जुड़कर दो बार रिडक्शन होकर ये अल्केन बना लेता है। लेकिन यहाँ अल्काइन से अल अल्कीन पर रुक जाएगा। तो ऐसा क्या इसमें खास है? तो हम लोग जो इसमें PdBaSO4 लेते हैं, हम ये देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो PdBaSO4 लेते हैं तो उसमें भी तो हम लोग जैसे H2PdPtNi लेते थे, तो वो क्या करता था कि जो मेटल सरफेस प्रोवाइड करता है जिस पर हाइड्रोजन चिपका रहता था, और वो हाइड्रोजन अल्काइन या अल्काइन अल्काइन के साथ दोनों हाइड्रोजन जाकर चिपक जाता था। तो मेटल का काम था, जैसे PdPtNi का काम था मेटल के सरफेस पे हाइड्रोजन को चिपकाए रखना, ताकि वो आसानी से वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड को तोड़कर उसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दे, मतलब अल्केन बना ले। तो सेम हम देखेंगे कि इसमें भी हम पीडी जो लिए हैं वो तो सेम काम कर रहा है कि वो सरफेस प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन साथ में जो हमें BaSO4 लिए हैं इसका रोल इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो BaSO4 क्या करता है? ये जो मेटल सरफेस पीडी लिए हैं, ये मेटल सल्फेट पे बीओ का साल्ट पार्टिकल, ये BaSO4, हम इसको थोड़ा सा अलग कलर से लेके चलते हैं ताकि हम इसको समझ, मैम ग्रीन से ले लेते हैं। तो यहाँ देखिए पीडी, ये मान लेते हैं कि BaSO4 है, ये BaSO4 है। तो ये पीडी का मेटल है, और जो ब्लैक कलर से है पीडी का मेटल है, और जो ग्रीन कलर है वो BaSO4 साल्ट है, ठीक है। तो BaSO4 क्या है? मेटल के सरफेस पे जो उस मेटल जो प्रेजेंट है उस पर साल्ट क्या होता है, ये अपना सरफेस इसका छेक लेता है, जगह छेक लेता है, जिसके कारण हाइड्रोजन तो इस पर चिपकता है, हम H2 तो लिए ही है, लेकिन BaSO4 साल्ट के होने की वजह से इस पर हाइड्रोजन उतना नहीं चिपक पाता जितना
इसमें चिपकता है, PDPTNI, इसमें कोई साल्ट नहीं लिया और इस पर हाइड्रोजन इस मेटल पे, इसी मेटल पे हाइड्रोजन चिपका हुआ है। लेकिन BaSO4 के प्रेजेंट होने के कारण यहाँ पर क्या हो रहा है कि मेटल पे सरफेस का एक्सपोजर कम हो जा रहा है। तो एक्सपोजर कम हो जा रहा है तो हाइड्रोजन के लिए जगह नहीं बच रहा है, तो हाइड्रोजन बहुत कम चिपक रहा है, इसमें हाइड्रोजन ज़्यादा चिपक रहा है। तो जब इसके नज़दीक कोई हम अल्कीन या अल्काइन लेते हैं तो सरफेस पे हाइड्रोजन कम होने के कारण, हम यहाँ अल्काइन लेते हैं, हाइड्रोजन कम होने के कारण रिडक्शन क्या होता है, बहुत स्लो हो जाता है। ठीक है, रिडक्शन बहुत स्लो हो जाता है। तो चूंकि अल्काइन, अब देखिए रिडक्शन स्लो, अब ये भी एक क्वेश्चन दिमाग में आ सकता है कि अच्छा कि हाइड्रोजन कम होने से क्या हो गया, कम हाइड्रोजन है तो एक मॉलिक्यूल में 2 ही हाइड्रोजन तो चाहिए, 2 ही मॉलिक्यूल चाहिए, आसानी से इसमें अटैच्ड होगा। नहीं, ऐसा बात नहीं है। यहाँ पर रीज़न जो है, अल्काइन जो हम ले रहे हैं, अल्काइन ज़्यादा रिएक्टिव है, तो कम हाइड्रोजन भी रहता है ना, तो ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण अल्काइन क्या करता है, रिड्यूस तो हो जाता है, ऐसे करके इस पर हाइड्रोजन जुड़ जाता है। बट जैसे ही अल्कीन बना, तो अल्कीन बनते ही इसका रिएक्टिविटी थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, अल्काइन का रिएक्टिविटी ज़्यादा होता है कंपैरिजन टू अल्कीन। बट यहाँ पर हाइड्रोजन कम है और अल्काइन एक ज़्यादा रिएक्टिव कंपाउंड है। अल्कीन के कंपैरिजन में अल्काइन ज़्यादा रिएक्टिव है, इस वजह से हाइड्रोजन उस पर रिडक्शन हो जा रहा है। और जैसे ही ये अल्कीन बना रहा है, इसका रिड्यूसिंग एबिलिटी कम हो जा रहा है। ठीक है, तो अब ये स्लो रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन कम है तो रिडक्शन बहुत स्लो हो रहा है, तो रिडक्शन स्लो हो रहा है। अल्काइन ज़्यादा रिएक्टिव है, इसकी वजह से 2 हाइड्रोजन जुड़ गया, बट अल्कीन उतना रिएक्टिव नहीं है और हाइड्रोजन इतना कम है कि अल्कीन का रिएक्टिविटी भी कम है, हाइड्रोजन कम है, इसकी वजह से फर्दर रिडक्शन नहीं होता है, यहीं पे रुक जाता है, क्योंकि ये रिएक्शन स्लो है। क्यों स्लो है? क्योंकि BaSO4 सरफेस एरिया छेक लिया हुआ है, PD के ऊपर BaSO4 एक साल्ट है, वो अपना उसके सरफेस एरिया उसको छेक कर रखा हुआ है और उसको हाइड्रोजन को इतना आसानी से अटैच होने नहीं दे रहा है। तो रिएक्टिविटी स्लो हो गए कारण अल्कीन से फर्दर अल्केन नहीं बनता है, तो रोज़ेनबर्ग रिडक्शन में हम लोग क्या करते हैं कि अगर अल्काइन से हम लोग ये देखेंगे, अल्काइन से हमको अल्कीन पर रोकना हो तो हम लोग रोज़ेनबर्ग रिडक्शन ले सकते हैं या लिंडलार कैटालिस्ट ले सकते हैं। PDCaSO4, ये दोनों का सेम काम है, सरफेस एरिया छेक लेना। ठीक है, इसको हम पॉइजन कैटालिस्ट भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड रोज़ेनबर्ग रिडक्शन, ऑल्सो कॉल्ड पॉइजन कैटालिस्ट। रोज़ेनबर्ग रिडक्शन को हम क्या कहते हैं? पॉइजन कैटालिस्ट। ठीक है, क्या कहते हैं? पॉइजन कैटालिस्ट। ठीक है, ताकि क्यों कहते हैं? क्योंकि रेट स्लो होता है। ठीक है, रिडक्शन का रेट इसमें स्लो होता है। ठीक है, तो पॉइजन कैटालिस्ट। तो हम इसका थोड़ा सा और एग्जाम्पल देख लेते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि बेंजोइल क्लोराइड ले लेते हैं, बेंजोइल क्लोराइड में अगर हम H2 या कोई और रिडक्शन करा देते हैं, जैसे मान लेते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का रिडक्शन करा देते हैं, ठीक है, H2O के प्रेजेंस में, तो ये क्या बनेगा? तो सबसे पहले लिविंग ग्रुप को तो हटा देगा। ठीक है, लिविंग ग्रुप को हटाकर यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और ये फर्दर क्या होगा, फिर से ये फर्दर रिडक्शन करेगा, H- फिर से अटैक करेगा। जो हम लोग देखे थे कि LiAlH4 जब लेते हैं तो वो क्या होता है, उसमें से हाइड्राइड निकलता है, H- निकलता है और ये फर्दर इसको अल्कोहल बना देगा। ठीक है, बट अगर हम बेंजोइल क्लोराइड में क्या लेंगे? रोज़ेनबर्ग रिडक्शन लेंगे, H2PD BaSO4 और लिंडलार कैटालिस्ट लेंगे,
H2PD CaCO3 CO3। तो ये क्या होगा, ये बनेगा हमारा बेंजल डिहाइड। हाइड्रोजन तो रिडक्शन होगा, बट ये फर्दर अल्कोहल नहीं बनेगा, अल्कोहल नहीं बनाएगा, फर्दर रिडक्शन नहीं होगा, रिएक्शन स्लो होता है, इस वजह से ये यहीं पर रिडक्शन रुक जाएगा। ठीक है, हम ध्यान ये रखेंगे कि रिडक्शन क्या होगा, रुक जाएगा, ये फर्दर रिडक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो हम ये देखेंगे, यही सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमको अल्काइन से अल्कीन बनाना हो तो हम क्या लेंगे, H2PD BaSO4, H2PD BaSO4 या H2PD CaCO3, H2PD CaCO3, इसको लेंडलार कैटालिस्ट बोलते हैं, इसको हम रोजनमन रिडक्शन कहते हैं। अल्काइन से अल्कीन पे हम रिएक्शन को रोकना चाहते हैं तो हम इस कैटालिस्ट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से रिडक्शन का कोई नया टॉपिक लेके आएंगे।